हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सौरभ मित्रा है। मैंने बीटेक किया है IIIT इलाहाबाद से। तो अभी मैं अगरतला में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जेई मेन प्लस एडवांस्ड और नीट के लिए। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो मोशन डिस्कस करेंगे, वो है कि हमारा प्रीवियस जो वीडियो था उसका ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछला वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा आप लोगों ने, तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जो केस था उस वीडियो में, सेकंड केस जो था, सेकंड केस मैं फिर से बता रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ मैं थोड़ा। देखिए ऐसा एक केस था जहाँ पे क्या था कि एक स्ट्रिंग था और यहाँ पे ये वाला बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन ये वाला बॉडी परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये वाला बॉडी जब भी नीचे है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका mg नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ। तो ये जो रस्सी है वो क्या रहेगा, ये जो रस्सी है या फिर स्ट्रिंग है वो टाइट रहेगा। लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब अगर इसका mg, ठीक है, mg नीचे काम कर रहा है ना, अगर इसका टेंशन तब जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। कब जीरो होगा, जब ये रस्सी लूज हो जाएगा ऐसे। तो हम लोग देखेंगे कब लूज हो जाएगा। ठीक है, और अगर लूज हो गया तो सर्कुलर मोशन में ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ऐसे जाके ऐसे लूज हो गया तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो सर्कुलर मोशन कब परफॉर्म होगा, देखिए सर्कुलर मोशन तब परफॉर्म होगा जब ये वाला बॉडी ऐसे जाके यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होगा, लेकिन ये पास कर जाएगा इस पॉइंट को, इस हाईएस्ट पॉइंट को पास कर जाएगा विथ टेंशन। इस रस्सी में टेंशन रहेगा और इस पॉइंट को ये पास कर जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो एक चीज देखिए इधर, ये जब भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है तब अगर किसी भी एक मिनिमम वेलोसिटी है तब हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना वो मिनिमम वेलोसिटी की, किसके लिए ये वाला टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये। देखिए ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, रस्सी लूज हो सकता है ऐसे। लेकिन अगर यहां से मैंने एक सफिशिएंट वेलोसिटी दे दिया कि ये जाके इधर लूज होगा ही नहीं, कि ये पहुंच ऐसे जाएगा, ऐसे इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूं पहले। तो यहाँ पे जो इस बॉडी का मास अगर m है, तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड जो फोर्स काम करेगा वो करेगा क्या, आपका mg, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, वर्टिकल है ये वाला, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या करेगा, नीचे की तरफ g काम करेगा। तो इधर जो वेट काम करेगा इस बॉडी का mg, यहाँ पे काम करेगा इसका mg, और एक फोर्स काम करेगा जो है आपका टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स भी ऑब्जेक्ट से या फिर बॉडी से हमेशा बाहर की तरफ काम करता है। टेंशन हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ काम करता है। ठीक है, हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ, कभी भी बॉडी की तरफ नहीं काम करता है। मान लीजिए ये बॉडी है तो इसके टेंशन, अगर मैंने यहाँ पे रस्सी से ये टांग दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेंशन किस तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ। आ गया समझ में, ओके चलो। तो यहाँ पे टेंशन किस तरफ काम करेगा, बॉडी से बाहर की तरफ, along द स्ट्रिंग के along काम करता है हमेशा। तो यहाँ पे ये वाला जो m ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में फोर्स जो काम कर रही है एक mg, और एक दूसरा फोर्स है इधर जो काम कर रहा है वो है टेंशन। अब इधर देखिए इसका वेलोसिटी अगर v है इधर, तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मैंने डिस्कस किया था पिछले एक वीडियो में, कुछ 1-2 हफ्ते में पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में डिस्कस किया था मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका वेलोसिटी स्क्वायर v स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका जो रेडियस है, उस रेडियस से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब v स्क्वायर बाई l, ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ काम करता है, इधर। तो देखिए बॉडी में नेट फोर्स किधर है, बॉडी में नेट फोर्स है ये दोनों, बॉडी में नेट फोर्स कौन कौन है, T और mg, और बॉडी में नेट एक्सेलरेशन कौन सा है, ये वाला AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखिए टोटल फोर्स F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं कि T प्लस mg, ये क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन पे है तो इसको लिख सकते हैं मास इनटू AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। और यहाँ पे मैंने बताया भी था कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई कुछ अलग फोर्स नहीं देता है, कोई भी एक फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है जो एक्चुअली सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक टेंशन है, ये वाला टेंशन किसको प्रोवाइड कर रही है, ये वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए नीडेड जो सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको कौन प्रोवाइड करता है, ये वाला टेंशन और mg मिलके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देख रहे हो आप लोग तो T प्लस mg इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई l। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन हो गया, कुछ कंडीशन क्या हो गया कि यहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने वाला हूं, तो सर्कुलर मोशन जब भी परफॉर्म हो रहा है ऐसे, देखिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो अगर टेंशन इसका हल्का भी जीरो हो गया, हल्का जीरो मतलब एक मोमेंट के लिए जीरो हो गया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है उस मोमेंट पे मान लीजिए किसी भी एक मोमेंट के लिए, बस एक मोमेंट के लिए टेंशन जीरो हो गया, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, उस मोमेंट पे टेंशन जीरो होगा, तो वो ये लिमिटिंग केस है। मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ऊपर आके थोड़ी देर के लिए जीरो हुआ, थोड़ा सा ही लूज, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम कम होगा, प्रॉब्लम तब होगा जब ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा मोमेंट के लिए ये टेंशन लूज कर देगा, जब ज्यादा पॉइंट के लिए ये टेंशन जीरो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी बहुत ही कम टाइम के लिए टेंशन जीरो हो रहा है, तब भी क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। मतलब हम लोग लिमिटिंग केस मान सकते हैं क्या, कि टेंशन इज जीरो, वो भी बहुत लिमिटिंग केस में बता रहा हूं। लिमिटिंग केस क्या, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये वाला बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके यहाँ पे पहुंच गया, अब पहुंचने के बाद क्या होगा कि ये इधर जाएगा, और इधर तो टेंशन था ही, इसलिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म हुआ है। अब इधर जब पहुंचेगा, ये इधर जब पहुंचेगा, देखिए तब इधर पहुंचने के बाद, पहुंचने के पहले इधर आया, ये इस पॉइंट पे ये स्टॉप हुआ, मान लीजिए ये वाला मोमेंट में देख रहा हूं, इस मोमेंट में एक सेकंड के लिए मान लीजिए टेंशन जीरो हो गया, तो वो लिमिटिंग केस है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से टेंशन मिल जाएगा इसको। तो ये वाला केस बता रहा हूं मैं कि इस वाले पोजीशन में मैंने इक्वेशन लिखा, तो लिमिटिंग केस मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, जैसे कि वो क्रॉस कर जाए इस पॉइंट को, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए, तो वो फाइंड करने के लिए लिमिटिंग केस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंशन को कर देंगे जीरो। इसका मतलब आपका वेलोसिटी जो है वो आ जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू gl। इसका मतलब v इक्वल्स टू आ जाएगा रूट अंडर gl। तो इतना आ गया आपका वेलोसिटी मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए आपको इतना वेलोसिटी तो चाहिए ही, और इससे ज्यादा होगा तो बेहतर है। तो मतलब ये वाला कंडीशन है। अब देखिए थोड़ा, अगर इस मास को वेलोसिटी इधर इतना चाहिए, मतलब इतना चाहिए, कितना चाहिए, v इक्वल्स टू रूट अंडर gl चाहिए, तो यहां पे भी कुछ वेलोसिटी रहना पड़ेगा, तभी तो जाके इधर जाके पहुंचेगा ये। देखिए इधर मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट है, इधर से एक वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, जैसे कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये जब जाके ऊपर पहुंचेगा, तो उस टाइम पे नीचे से जो वेलोसिटी प्रोवाइड किया मैंने, नीचे से जो वेलोसिटी इधर जा रहा है ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, नीचे से इसको जाना पड़ेगा ना ऊपर, तो यहाँ से जाने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी इधर से भी चाहिए ना, कि वो जाके पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, ऐसे जाके पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। तो ये जो यहाँ से जो मिनिमम वेलोसिटी है वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगा ना, कि इधर से भी एक वेलोसिटी चाहिए, वो हम लोग फाइंड करेंगे अभी। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो या फिर कोई भी फोर्स एक्ट करे, हम लोग एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट पढ़े थे, वो है कि वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम आप किसी भी फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। कहाँ पे, टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है उस पे देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v इक्वल्स टू रूट अंडर gl। यहाँ पे नीचे ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 12। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना था आपका u।
देखिए अब जब भी हम लोग इधर से ऊपर मूव करेंगे, देखिए यहाँ पे mg काम कर रहा है डाउनवर्ड, तो फोर्स जो है इस बॉडी पे जो फोर्स है, m मास पे जो फोर्स है वो है डाउनवर्ड, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर की तरफ ना, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा वर्क डन, फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या हो जाएगा mg और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 2l, मतलब वर्क डन हो गया आपका -2mgl, ये हो गया आपका वर्क डन, फोर्स इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव वर्क डन हो गया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। अब वर्क डन हमें पता है क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोजीशन कौन सा था, देखिए आपका इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन जो था वो है नीचे वाला, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से जब ये फाइनल पोजीशन पे जा रहा है तब वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा -mg इंटू 12, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m आपका v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ m v स्क्वायर जो है, v स्क्वायर देखिए क्या हो गया, v स्क्वायर है आपका रूट अंडर, मतलब v जो है आपका रूट अंडर gl है, तो माइनस हाफ m u स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -mg12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना अभी तो देखिए क्या होता है, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये वाला आप लोग नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके भी नोट कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी ये वाला कैलकुलेशन में कंटिन्यू कर रहा हूँ, इधर ये वाला कैलकुलेशन वो क्या हो जाएगा -mg12 इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ m रूट अंडर gl हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब सिर्फ gl माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये अगर इधर भेज दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा -2mgl हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये इसको भेजूंगा तो -mgl/2, और ये हो जाएगा माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो इधर अगर कैलकुलेशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा -5mgl/2 इक्वल्स टू माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही आसान है, u आ जाएगा आपका रूट अंडर 5gl। इसका मतलब क्या है, कौन सा वेलोसिटी आया आपका, ये वाला नीचे वाला वेलोसिटी, नीचे वाला वेलोसिटी कितना आ गया, रूट अंडर 5gl। इसका मतलब क्या है कि इस अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या था, रूट अंडर gl। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रूट अंडर gl, और रूट अंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 5gl। अगर कोई भी एक मैं मेंटेन कर रहा हूँ अच्छे से, तब ये अच्छे से सर्कुलर मोशन, ये वाला सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे जब भी मैं नीचे से इसको एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, बॉडी मूव करेगा इधर, तो इधर जब मूव करेगा तो इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए रूट अंडर 5gl। इसका मतलब है अगर इसका वेलोसिटी इससे ग्रेटर है तो काम हो जाएगा, इसका भी वेलोसिटी क्या है, इससे अगर ग्रेटर है तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है इधर जब भी सर्कुलर मोशन आपका परफॉर्म हो रहा है ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तब क्या हो जाएगा, ये जब भी इधर मूव करेगा तब इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 5gl से ज्यादा होना चाहिए। और जब जाके ऊपर पहुंचेगा आपको चेक करना ही नहीं है, अगर इधर से आपने दे दिया ना इनिशियल वेलोसिटी रूट अंडर 5gl, तो ऑटोमेटिकली जब ये ऊपर जाके पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी रूट अंडर gl तो होगा ही, और रूट अंडर 5gl से ज्यादा दिया आपने तो इसका भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट अंडर gl से ज्यादा। इसका मतलब क्या, इस केस में ये सर्कुलर मोशन अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक डेमो दिखा रहा हूं मैं अभी, बहुत ही अच्छा एक डेमो है कि ऐसे कैसे वेलोसिटी मेंटेन करने के बाद अच्छे से सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। यहाँ पे तो मैंने वैसे टेंशन से दिखाया है, तो वहां पे टेंशन से ही दिखाऊंगा मैं। तो अभी देखते हैं डेमो। तो देखिए इस डेमो में एक ग्लास यूज कर रहा हूं मैं, और जिसके अंदर पोर कर रहा हूं मैं जूस, ठीक है। तो ये जूस मैं पोर कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा जूस पोर कर लिया इस ग्लास में। अभी देखिए इधर क्या होगा,
ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं रस्सी से बांध लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो रस्सी है इनमें क्या काम करेगा, इधर टेंशन काम करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म में मैंने क्या कर दिया, इस जूस के जो ग्लास है, जूस का जो ग्लास है उसको मैंने रख दिया ऐसे। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए ये वाला सिंपल इसकी तरह ही है बिल्कुल ऐसे, अभी पोजीशन पे है ये। अगर मैं यहाँ पे इसका रेडियस अगर L है, यहां से यहां तक यहाँ का रेडियस, ये वाला रेडियस अगर L है, अगर इसका वेलोसिटी मैंने √5gl से ज्यादा दे दिया वेलोसिटी, ठीक है, इधर अगर ज्यादा वेलोसिटी दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये इजीली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके वापस आ जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, जूस क्या हो जाएगा आपका, गिर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग लूज होगा तो ये वाला जूस का ग्लास भी क्या हो जाएगा, कांटेक्ट लूज कर देगा ना ऊपर जाके, तो ये जूस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि मैं वेलोसिटी कितना देने वाला हूं, इस √5gl से ज्यादा देने वाला हूं। जैसे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि इधर जाके भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √gl से भी ज्यादा, ठीक है। तो ये मेंटेन करने के लिए मैं वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा देने वाला हूं, जैसे कि ये वाला वेलोसिटी भी मेंटेन हो जाए अपर मोस्ट पॉइंट पे या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो देखिए, नहीं तो जूस गिरने वाला है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा इसलिए जूस गिरेगा नहीं अभी, देखिए। तो अभी जूस है इधर, अभी मैं इसको घुमाने वाला हूं, देखिए देखिए कितने अच्छे से घूम गया, दिख रहा है ना, जूस गिरा नहीं थोड़ा भी। आप स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा इसको, देखिए गिरा ही नहीं, थोड़ा भी जूस गिरा नहीं, देख रहा है ना आपको, ये देखिए जूस गिर ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि मैं जब भी इधर से वेलोसिटी दे रहा हूं ना एक, वो वेलोसिटी कितना है, वो वेलोसिटी ये वाला रेडियस अगर r है तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मैं दे रहा हूं √5gr से ज्यादा। तो यहाँ ये जब ये अपर मोस्ट पॉइंट पे या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे पहुंच रहा है ना, तब उसका वेलोसिटी √5gr से या फिर √5gl से, ये वाला रेडियस अगर L है तो √5gl से ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर ये वाला वेलोसिटी √5gl से कम हो जाता तब क्या होता, देखिए तब क्या होता, मैं तो जूस गिरा नहीं रहा हूं अभी, तब ये क्या होता, तब इधर जाके ये पहुंचता, लेकिन यहाँ पे जाके ऐसे लूज हो जाता, तो लूज होता तो क्या हो जाता, जूस पूरा ही गिर जाता, मेरे शर्ट पे नीचे गिर जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा केस, इसका मतलब क्या, मैंने जो वेलोसिटी प्रोवाइड किया इधर से, पहले ही ऐसे प्रोवाइड किया ना वेलोसिटी एक, वो वाला वेलोसिटी क्या था, √5gl से ज्यादा था। आ गया ना समझ में ये वाला एग्जांपल अच्छे से। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को रियल एग्जांपल के थ्रू पढ़ना है फिजिक्स, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको विजुअलाइज करना है, और नीट और जेईई अच्छे से फोड़ना है, और अच्छा रिजल्ट आना है, और रैंक अच्छी लानी है, तो आप लोग मेरे जो कोचिंग है वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं पढ़ाता हूँ ठाकुरपल्ली रोड में, केटचुमनी के पास ही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और डिटेल्स में सारे वीडियो के नीचे डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा सारे डिटेल्स, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ऐसे पढ़ने के लिए फिजिक्स। और हम लोग बहुत ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और रियल लाइफ के साथ मैच करवा के मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद रहे कंसेप्ट्स अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।